नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कहते हैं घर का बजट संभालने के लिए पढ़ा लिखा इंसान होना जरूरी है। अगर वो कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ है तो लाभ और हानि का बराबर आकलन नहीं कर सकता। यानी सही बजट को चलाने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कम खर्च में ज्यादा आउटपुट लाने के लिए घर चलाने वाला समझदार होना चाहिए। अब सोचिए, जब देश और प्रदेश चलाने की बात हो तो उसे इनसे कितना पढ़ा लिखा और जानकार होना चाहिए। वो कम से कम अर्थशास्त्र का ज्ञाता तो होना ही चाहिए। जैसे देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं, वो अर्थशास्त्री हैं। किसी जमाने में मनमोहन सिंह थे तो वे भी जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं। पी चिदंबरम को भी अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी है। लेकिन सोचिए, किसी प्रदेश के खजाने की चाबी किसी ऐसे शख्स के हाथ में सौंप दी जाए जो 12वीं पास हो तो इस पर बवाल मचना तय है। मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा है। कमलनाथ ने अपनी सरकार में जिसे वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है वो इतना ही पढ़ा लिखा है जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सबसे अहम माने जाने वाला वित्त मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं तक पढ़े मंत्री तरुण भनोट को सौंप दिया है। भनोट महाकौशल से ही आते हैं, जहां से कमलनाथ 9 बार सांसद हैं। राज्य की जबलपुर पश्चिम सीट से लगातार दूसरी बार विधायक तरुण भनोट साइंस ग्रुप से 12वीं पास हैं और इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हैं। कांग्रेस विधायक तरुण ने 1992 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के कोर्स में 12वीं पास करने के बाद दाखिला लिया था, लेकिन 2 साल में ही कॉलेज छोड़ दिया। जबकि बीई की पढ़ाई 4 साल में पूरी होती है। सूत्रों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को वित्त विभाग दिलवाना चाहते थे, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। नेताओं का मानना था कि पर्दे के पीछे इस अहम मंत्रालय में दिग्विजय दखल देंगे। मामला राहुल गांधी और अहमद पटेल तक पहुंचा तो दिग्विजय के बेटे को यह मंत्रालय नहीं दिया गया और भनोट को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। तरुण भनोट मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफी करीबी हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुद कह चुके हैं कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है। ऐसे में किसी अनुभवी या पढ़े लिखे मंत्री के बजाय महज 12वीं तक के पढ़े लिखे को खाली खजाने की चाबी सौंपना हैरानी भरा फैसला है। वैसे कमलनाथ कैबिनेट के 28 मंत्रियों में से 22 ग्रेजुएट और 5 12वीं पास तक पढ़े लिखे हैं। वहीं एक के पास पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा है। इन सब में से ज्यादा पढ़े लिखे एकमात्र मुस्लिम मंत्री आरिफ अकील हैं। अगर शिवराज सरकार की बात करें तो पिछली बार के वित्त मंत्रालय रहे जयंत मलैया बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम और वकालत की डिग्री ले चुके थे। उनसे पहले वित्त महकमा संभालने वाले मंत्री राघव जी भी मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम तक पढ़े लिखे थे। आपको क्या लगता है, क्या स्कूली पढ़ाई किसी व्यक्ति की समझदारी तय करने के लिए जरूरी है या फिर उसकी योग्यता के आधार पर उन्हें आंका जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम तरह की खबरों का अपडेट तुरंत पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।